नमस्कार भाइयों बहनों। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ हमारे यूकेपीएससी की जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं, चाहे वह हमारी पटवारी की परीक्षा हो, लेखपाल की परीक्षा हो, हमारी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हो, पुलिस एसआई की परीक्षा हो, या जितने भी हमारे अगले 5-6 महीने में यूकेपीएससी की फॉर्थकमिंग वैकेंसीज़ हैं, उनको ध्यान में रखते हुए जो भी पोर्शन आपका करंट अफेयर्स से पूछा जाना है, करंट अफेयर्स एज़ पर यूकेपीएससी पैटर्न जो भी रहेंगे, उन सभी पहलुओं पे मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा क्वेश्चंस के माध्यम से। अगस्त का मैंने आज महीना चूज़ करा है बिकॉज आपका जो पहला एग्ज़ाम है पुलिस कांस्टेबल का, वह आपका दिसंबर में शेड्यूल्ड है। तो लगभग यह मान के कि उससे पीछे 2 महीने, दैट इज़ नवंबर और अक्टूबर तक के करंट अफेयर आपको एटलीस्ट पढ़ के जाने हैं। आज जो मैंने आपके साथ मंथ चूज़ करा है वह है अगस्त, बिकॉज मुझे लगता है अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तो आपको मिनिमम से मिनिमम ये तो आपको कंप्लीट करने ही पड़ेंगे। वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 6 महीने के करंट अफेयर्स एटलीस्ट पढ़ के जाएं, बट अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसलिए जो आज की जो वीडियो होगी उसमें मैं आपके साथ अगस्त के हमारे करंट अफेयर्स के पार्ट 1, दैट इज़ 50 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं करंट अफेयर्स के, वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। और आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, आज हमारी यह पहली वीडियो है तो आपको बता देता हूँ किस तरीके से आने वाले समय में हम करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, आपको मिनिमम 6 महीने के करंट अफेयर्स करके जाने हैं। आने वाले समय में अगर आप लोग सभी लोगों का साथ मेरे साथ रहा और आप अगर ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहे तो मैं आपके लिए मंथली करंट अफेयर्स की ये सीरीज़ कंटिन्यू करता रहूँगा। हर महीने के मैक्सिमम 2 से 3 वीडियोस में मैं आपका सारा कंप्लीट एक मंथ कवर कर लूँगा। उसमें इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। क्वेश्चंस के अंदर जो भी मेरे साथ ऑप्शंस दिए जाएंगे, सपोजिटली एक क्वेश्चन है उसके अंदर 4 ऑप्शंस हैं, तो इन 4 ऑप्शंस में अगर मुझे लगता है कि किसी ऑप्शन के बारे में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मुझे आपको देनी चाहिए और उससे आपका कोई ऑप्शन एलिमिनेट करने में मदद हो सकती है एग्ज़ाम के डे, तो वो इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। इसके साथ ही जब हमारा ये वीडियो एंड हो जाएगा तो इस वीडियो की जो पीडीएफ रहेगी वो भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी और वो आपको मिलेगी हमारे ऐप पर। हमारे ऐप का नाम है मिशन उत्तराखंड। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, तो यह आपको वहाँ पे मिल जाएगी। इसी ऐप पर हम हमारे आगामी यूकेपीएससी की जो भी परीक्षाएं उसके लिए टेस्ट सीरीज़ भी चला रहे हैं, तो आप उस टेस्ट सीरीज़ को भी ज्वाइन करें, बिकॉज टेस्ट सीरीज़ से ही आपको अंदाज़ा लग पाता है कि आपकी एट प्रेजेंट पोजीशन क्या है। उस टेस्ट सीरीज़ का और इस ऐप का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साथ ही मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे आपके जो भी आने वाले समय में इंपॉर्टेंट इन्फो रहेगी यूकेपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड, वह मैं आपको इस चैनल पर अपडेट करता रहूँगा। और जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनकी ये सीरीज़ में इस एग्ज़ाम, आपके जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस चैनल पर विद इन 1 मंथ उसको कंप्लीट कर दूंगा। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको आप ज़रूर से ज्वाइन करें। इस चैनल को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर हमारे द्वारा कंटिन्यूसली एमसीक्यू शेयर करे जाते हैं और यह एमसीक्यूज़ आपके आने वाले समय में जो भी एग्ज़ाम्स हैं उन एग्ज़ाम्स को पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वह सभी एमसीक्यू जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उनको आप एक जगह नोट कर लें या उनको मेमोराइज़ कर लें, जिस तरीके से आपको बेटर लगता है आप उस तरीके से उनको कर लें। एंड आपको मैं यह ज़रूर बताना चाहूँगा कि उनसे आपको आपकी आगामी सभी परीक्षाओं में कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे अगस्त महीने के करंट अफेयर्स के पार्ट 1, दैट इज़ सेट 1 की। इसमें मैं आपके साथ 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ। पहला जो हमारा प्रश्न है वह है, भारत के लिए विश्व बैंक के देश निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। देखिए, अगर इंग्लिश में इसको मैं बोलूँ तो ये यहाँ पे बात कर रहा है वर्ल्ड बैंक कंट्री डायरेक्टर। तो ये यहाँ पे बोल रहा है भारत के लिए वर्ल्ड बैंक कंट्री डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया गया है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़, किस किस पहलुओं पे यूकेपीएससी क्वेश्चंस पूछता है करंट अफेयर से रिलेटेड। तो अब देखो, आपको पैटर्न आपको खुद ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे जो है ये आपका क्वेश्चन है नियुक्ति का, दैट इज़ अपॉइंटमेंट। तो एक ना एक अपॉइंटमेंट यह जरूर पूछ लेता है कि ये हमारे फॉर एग्जांपल सीवीसी चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन अपॉइंट हुए, हमारे नए गवर्नर कौन अपॉइंट हुए, इस स्टेट के यहाँ कौन से इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई। तो ये मैं आपको इस तरीके से बताना चाहता हूँ। ये आपको तभी पता चलेगा जब मैं आगे आपके साथ डिफरेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा। इसलिए आशा करता हूँ इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे
और सभी एस्पिरेंट जो भी इस पेपर को देने जा रहे हैं उन सभी के साथ शेयर करेंगे। तो हमारा जो यह क्वेश्चन है, विश्व बैंक के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वह हुए हैं अगस्ते तानो कॉमे। अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखूं तो फिर इनका नाम ऐसे लिखा जा सकता है, ऑगस्ते तानो कॉमे। तो इनको वर्ल्ड बैंक कंट्री डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशीला देवी लिकमाबाम ने किस श्रेणी के तहत जूडो में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए रजत पदक जीता। तो इन्होंने भारत के लिए रजत पदक जीता जूडो में। साथ ही जो ये राष्ट्रमंडल खेल 2022 हैं, एक ये कैटेगरी है जिस पे क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड जरूर यूकेपीएससी अपने आगामी परीक्षाओं में पूछ सकता है। तो ये राष्ट्रमंडल खेलों से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं इस वीडियो के अंत में वह सभी पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत मंत्रालय ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पिंगली वेंकैया की कौन सी जयंती को मनाने के लिए तिरंगा उत्सव का आयोजन किया है। तो इनकी 146वीं जयंती थी। अगस्त 2022 में कौन सा देश बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक 2022 आयोजित करेगा, जिसमें भारत 16 अन्य देशों के साथ भाग लेगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नोटिस करनी है। देखिए, ये क्वेश्चन था आपका मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड। मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड आपका यह क्वेश्चन था। तो आपको ये यहाँ पे नोटिस करना है कि यूकेपीएससी कई बार मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं उनकी आप एक लिस्ट बना लें, कहीं पे नोट कर लें और उनको पढ़ के जाएं एग्जाम में, जिससे कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आपको उसको ईजिली आंसर कर पाएँ। ऐसे ही एक आपकी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो होती है, वैसे तो बहुत सारी होती हैं बट एक मैं आपको बता देता हूँ, वो होती है दशलिक। वो होती है इंडिया की उज्बेकिस्तान की तरह। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास होते हैं। फॉर एग्जांपल एक युद्ध अभ्यास हमारा है सूर्य किरण, वो हमारा होता है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में। पिथौरागढ़ जिले में यह अभ्यास होता है। किस कंट्री के साथ होता है यह आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे मेरा भी आपके लिए ऐसी वीडियोज़ बनाने में इंटरेस्ट बना रहे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुशीला देवी जूडो, ये मैं आपके साथ पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजय अरोड़ा के स्थान पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये जो नियुक्त हुए हैं वो हुए हैं सुजाय लाल थाउसेन। इनको नए आईटीबीपी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट इज लंगट सिंह महाविद्यालय को विश्व के यूनेस्को की महत्वपूर्ण विरासत वेधशालाओं की सूची में जोड़ा गया है। किस राज्य में स्थित है, यह स्थित है बिहार में। भारतीय नौसेना ने उड्डयन अनुसंधान और विकास पर सहयोग करने और नौसेना के लिए आत्मनिर्भरता के प्रयासों को बढ़ाने के लिए डैश के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन्होंने करे हैं IISc बेंगलोर के साथ हस्ताक्षर भारतीय नौसेना ने। ये एक हमारा बहुत ही ज़्यादा प्रख्यात और प्रेस्टिजियस साइंस से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है जो कि बेंगलोर में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मार्स टोही आर्बिटर को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यह लॉन्च किया गया है आपका नासा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश ने ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रंजीत रथ। देखिए, आप अभी तक देख पा रहे होंगे किस किस कैटेगरी के क्वेश्चन मेरे द्वारा आपके साथ डिस्कस किए गए। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं पहले। किस राज्य सरकार ने EWS छात्रों के लिए मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायता और अनुदान चिराग योजना की शुरुआत की है। तो यह योजना जो शुरुआत की गई है वो करी गई है हरियाणा द्वारा। अब ब्रीफली मैं आपको अभी तक जो हमने क्वेश्चन डिस्कस करे मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको यूकेपीएससी का पैटर्न एनालाइज करना है। एक क्वेश्चन हमने कैसे डिस्कस करा था मिलिट्री एक्सरसाइज का, एक क्वेश्चन हमने डिस्कस करा था स्पोर्ट्स से रिलेटेड। जैसा कि मैंने आपको बताया राष्ट्रमंडल खेल 2022 अभी अभी हुए हैं तो उस पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। नियुक्ति, अपॉइंटमेंट, इस पे भी क्वेश्चन बनता है। अभी जो ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस करा मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायता और अनुदान, हरियाणा में जो आपकी योजना शुरू हुई है, तो योजनाएं विभिन्न राज्यों द्वारा विभिन्न योजनाएं समय समय पर लागू की जाती हैं। तो ये योजनाएं जो जो इम्पोर्टेंट हैं किसी प्रदेश द्वारा अगर शुरू की जा रही है तो उसका भी आपको पता होना चाहिए किस प्रदेश द्वारा या शुरू की जा रही है। बीते समय में देखा गया है यूकेपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यूकेपीएससी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगस्त 2022 में अमेरिकी सीनेट ने फिनलैंड और स्वीडन के डैश में विलय को मंजूरी दी। तो इन्होंने नाटो में इनके विलय को, नाटो, और नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, हेडक्वार्टर कई बार ये पूछ लेते हैं। फॉर एग्जांपल यूनेस्को का पूछ लेंगे, जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं WHO का पूछ लेंगे, ठीक है,
यूएन का पूछ लेंगे। तो नाटो के जो हेडक्वार्टर्स हैं, ये इसलिए भी न्यूज़ में था बिकॉज रशियन यूक्रेन कन्फ्लिक्ट में इसका रोल आ जाता है। तो इसके जो हमारे हेडक्वार्टर्स हैं वो हैं ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नाटो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा देश चंद्रमा पर मिशन लॉन्च करने वाला दुनिया का 7वां देश बन गया है? तो ये बन गया है आपका दक्षिण कोरिया, विच इज़ साउथ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा किस राज्य ने राज्य के 13 जिलों में से प्रत्येक में संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये तो हमारा ही प्रदेश है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेबी ने देश में विदेशी प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई की 15 सदस्य सलाहकार समिति का गठन किया है। इस समिति का प्रमुख कौन है? तो इस समिति का प्रमुख है केवी सुब्रमण्यम। इनको अपॉइंट किया गया है इस समिति का प्रमुख। भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 7 अगस्त को। देखिए इसी दिन नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में जैवलिन थ्रो में गोल्ड जीता था, तो इसे भाला फेंक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, दैट इज जैवलिन थ्रो डे। जैवलिन थ्रो डे भी आपका 7 अगस्त को मनाया जाता है। ऐसे ही मैं इसके द्वारा आपको एक चीज़ ये भी बताना चाह रहा हूँ दैट यूकेपीएससी द्वारा दिवस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने पूछ लिया पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, या ऐसे भी पूछ लेंगे कि इस साल की इन्वायरमेंट डे की थीम क्या है, ऐसे भी वो पूछ लेते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऐसे सब टॉपिक्स की और इनके पैटर्न को एनालाइज करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं उनको आप ज़रूर से दिमाग में रखें। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार ने 7 नए जिले बनाए जा रहे हैं। अब राज्यों में टोटल संख्या कितनी होगी जिलों की? तो ये हो जाएगी अब आपकी 30। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए A14 भारत में नीरेकणी केंद्र की शुरुआत की है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास द्वारा ये शुरू किया गया है। 2021 के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद आईसीसीआर के विशिष्ट इंडोलॉजिस्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये होंगे आपके जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट इज सत्येंद्र प्रकाश को प्रेस सूचना ब्यूरो का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है। सत्येंद्र प्रकाश को प्रेस ब्यूरो सूचना ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ये 1919 में हुई थी। 1919 से आपके दिमाग में हिस्ट्री से रिलेटेड तुरंत फैक्ट्स क्लिक कर जाने चाहिए। 1919 में क्या क्या हुआ था? आपका 13 अप्रैल 1919 को बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। जलियांवाला बाग त्रासदी हुई थी। साथ ही 1919 में क्या हुआ था? मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी आपके आए थे। इसमें वॉइसरॉय कौन था? चेम्सफोर्ड वॉइसरॉय था। और मॉन्टेग कौन था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिकॉर्ड दो। देखिए आपको ऐसे क्वेश्चन में क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और यही फ़ायदा आपको टेस्ट सीरीज से होता है, अगर आप टेस्ट लगा रहे हैं और आपको डिफरेंट क्वेश्चन जब आपके सामने आ रहे हैं तो आपने एकदम से आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि हाँ 1919 में ये इवेंट भी आपका हुआ था। तो इस तरीके से आप पढ़ाई करते हुए आगे बढ़ें। गूगल का पर्यावरण अंतर्दृष्टि डेटा प्राप्त करने वाला भारत का पहला स्मार्ट शहर कौन सा बना है? तो ये आपका बना है औरंगाबाद। अब सपोजिटली आपने कहीं पढ़ा है कि हाँ औरंगाबाद बना है, बट आपको पता ही नहीं वो कौन से राज्य में स्थित है, तो कहीं ना कहीं आप मात खा जाओगे आने वाले टाइम में। तो देखिए जब भी आप पढ़ रहे हैं औरंगाबाद, तो इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप जरूर गैदर कर लें। औरंगाबाद नाम से पता चल रहा है एक औरंगजेब द्वारा बनाया गया बहुत फेमस एक मॉन्यूमेंट यहाँ पे है जो आपका ताजमहल के तरह ही लगता है, बीवी का मकबरा। ये आपका औरंगाबाद में स्थित है और ये 17th सेंचुरी स्ट्रक्चर है जो आपका बीवी का मकबरा है। साथ ही अगर थोड़ा और इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसके बारे में देना चाहूँ तो मैं आपको बता देता हूँ किसकी याद में, अपनी जो वाइफ थी उनकी याद में औरंगजेब ने बीवी का मकबरा बनाया था। तो और उनकी वाइफ का नाम था रबिया उल दौरानी, या ऐसे भी लिख सकते हैं दिलरास बानू बेगम। देखिए डिफरेंट हिस्टोरियंस ने ये नाम दिए हैं, तो ये उनकी वाइफ का नाम था जिनके स्मृति में उन्होंने ये मॉन्यूमेंट बनाया था। नेक्स्ट इस वित्त वर्ष 2021-22 में कृषि अवसंरचना निधि के उपयोग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश जो राज्य है वह कब बना था?
पहला राज्य जो कॉन्स्टिट्यूशन में आया था आंध्र प्रदेश, वो कब बना था? इट वॉज क्रिएटेड इन 1956। ये भी याद रखना है, बहुत स्टूडेंट्स इसमें 1953 मार्क करके आ जाते हैं, ये गलती मत करना, दिस इज 1956। नेक्स्ट इज विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र जल्दी भारत के किस राज्य में बनाया जाएगा? ये आपका बनाया जाएगा, आप बहुत लोगों को इसका आंसर पता होगा, ये बनाया जाएगा आपका मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ? मध्य प्रदेश के मंडुआ में, इन ओमकारेश्वर ऑन रिवर नर्मदा। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, रिवर नर्मदा, ओमकारेश्वर, मंडुआ, मध्य प्रदेश, सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा केंद्र। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन WDS 2022 की मेजबानी करेगा? भारत। इसका आंसर हो जाएगा भारत। किस तेल कंपनी ने पेट्रोलियम सामानों की आपातकालीन आपूर्ति के लिए बांग्लादेश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। किस कंपनी ने देश में अपनी डिलीवरी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये अमेजन इंडिया ने ऐसा किया है। नेक्स्ट इस भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके सुरेश N पटेल, ये बने हैं नए CVC। उड़ीसा ने आगामी मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव 2022 के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? फिक्की के साथ किए हैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये कब एस्टैब्लिश हुआ था आपका? 1927। एक बार शायद UKPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि फिक्की की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1927। तो ऐसे आप क्वेश्चंस और आंसर्स को कनेक्ट करते हुए चले। किस कंपनी ने सितंबर 2022 से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए फर्स्ट इन इंडिया सीटिंग सिस्टम शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टाटा स्टील। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने राज्य की सभी आंगनबाड़ियों में बच्चों को दूध और अंडे उपलब्ध कराने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को एक परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर आपका जो होगा वह हो जाएगा आपका केरल। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री कार्यालय PMO के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो श्वेता सिंह जो हैं, श्वेता सिंह, ये एक आपकी इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर हैं, श्वेता सिंह, इनको आपका PMO के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट इज किस देश ने बढ़ती मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं? तो इसका आंसर आपका होगा जिम्बाब्वे ने ऐसा काम किया है। जुलाई 2022 में सामने आए ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों पेरिस 2024 के लिए नया नारा डैश है। तो जो नारा है वो है गेम्स वाइड ओपन। देखिए जब भी कोई गेम्स होते हैं, चाहे वो टोक्यो के आपके 2020 के ओलंपिक्स थे या 2024 में जो पेरिस में ओलंपिक्स होने वाले हैं, इनका एक तो मैस्कॉट क्या है और इनका मोटो क्या है और भारत की क्या पोजीशन इनमें रही पदक तालिका में क्या पोजीशन रही, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अभी 2022 में बर्मिंघम UK में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स मैं आपको इस वीडियो के अंत में देखूंगा, तो इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें। राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो मीराबाई चानू ने हमारे लिए वहाँ पहला स्वर्ण पदक जीता था। 49 kg कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग भी करती हैं और इन्होंने ओलंपिक्स में हमारे लिए रजत पदक जीता था, विच इज़ सिल्वर मेडल। सैन्य अभ्यास अल नजाह का चौथा संस्करण भारतीय सेना और डैश की टुकड़ियों के बीच हुआ, तो ये हुआ था अल नजाह हमारा ओमान के साथ। नेक्स्ट इज कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पुरुषों की 67 किलो स्पर्धा में भारत का दूसरा स्वर्ण पदक किसने जीता? तो दूसरा स्वर्ण पदक हमारे काफ़ी यंग ये थे, जेरेमी लालरेनुंगा, इन्होंने हमारा सेकंड पदक जीता। काफ़ी फेमस भी उस टाइम पे रहे, न्यूज़ में काफ़ी देर तक बने रहे, तो ये इंपॉर्टेंट तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसने एशिया की सबसे अमीर महिला बनने के लिए चीन की यांग हुआन का स्थान लिया है? तो ये जो है हमारी वह है सावित्री जिंदल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फार्मूला 1 के लिए हंगेरियन ग्रैंड प्री किसने जीती है? तो हंगेरियन ग्रैंड प्री जीती है, बहुत सारी ग्रैंड प्री आजकल जीत रहे हैं, मैक्स वर्स्टैपन ने यह वाली हमारी हंगेरियन ग्रैंड प्री जीती है। लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डिपाल आरेंजिम डस्टन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, वहाँ आपके पास ऑप्शन दिए हुए होंगे। तो लद्दाख में ज़्यादातर जो रिलीजन फॉलो होता है वो है बुद्धिज़्म, और इसका सर्वोच्च नागरिक सम्मान हाईएस्ट सिविलियन ऑनर किसको यहाँ अभी नवाजा गया है? वह नवाजा गया है आपको हमारे
हिज होलीनेस दलाई लामा जी को इस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से नवाजा गया है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ये हमारी जो बनी है वो है कलाई सेल्वी। कलाई सेल्वी। अगर इनका पूरा नाम मैं आपको बताना चाहूँ तो इनका पूरा नाम है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ या विश्व शतरंज फीडे का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये तो आपको पता ही है, बहुत फेमस इंडिया के हैं, चेस प्लेयर रह चुके हैं, विश्वनाथन आनंद। नेक्स्ट इज गुस्तावो पेट्रो ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला है? तो इन्होंने पदभार संभाला है कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में। हाल ही में भारतीय सेना ने अपने हाईटेक उपग्रह संचार प्रणालियों की परिचालन तत्परता और मजबूती का परीक्षण करने के लिए अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया। इस अभ्यास का नाम क्या था? तो इस अभ्यास का नाम था स्काई लाइट। स्काई लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगस्त 2022 में हुए चुनाव में भारत के नए और 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो इनको चुना गया है जगदीप धनखड़। ये हमारे उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। कौन से? 14वें। $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हाल ही में किस राज्य ने डेलॉयट इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ये हमारा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने डेलॉयट इंडिया के साथ एक हस्ताक्षर किए $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। प्रतिवर्ष भाला फेंक दिवस मैं आपको बता चुका हूँ, 7 अगस्त इसी दिन हमारा हथकरघा दिवस भी होता है। भारत ने किस देश को हराकर 2022 सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो इंडिया ने यहाँ पे हराया आपका बांग्लादेश को। नेक्स्ट इज, वर्जीनिया से भारतीय अमेरिकी डैश ने न्यू जर्सी में 2022 में मिस इंडिया USA का ताज पहना है? तो ये हैं हमारी आर्या वालवेकर। अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखूं तो इनके नाम की स्पेलिंग ये हो जाती है आर्या वालवेकर। नेक्स्ट इज, किस राज्य ने अगले शैक्षणिक वर्ष से उच्च शिक्षा में 100% राष्ट्रीय नीति NEP लागू करने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा आपका गोवा। ठीक है। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया है। तो ये क्वेश्चन ये था कि 2022 के जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स, इसमें क्रिकेट में जो है हमारे देश को कौन सा पदक प्राप्त हुआ था? तो हमें रजत पदक यहाँ पे प्राप्त हुआ था और हमें हराया था ऑस्ट्रेलिया ने, जिन्हें स्वर्ण पदक यहाँ पे प्राप्त हुआ था। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और जैसा मैंने आपको बताया था, इस वीडियो के अंत में मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कॉमनवेल्थ गेम्स दैट इज राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़े हुए डिस्कस करने वाला हूँ। तो वही मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूँगा। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 2022 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए वह कहाँ हुए? 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स हुए बर्मिंघम UK में। नेक्स्ट जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे 4 साल की ड्यूरेशन में होते हैं 2026 में, वो होंगे आपके विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। ऐसे ही आपको पता है ओलंपिक्स टोक्यो में हो गए, 2024 के ओलंपिक्स होंगे पेरिस में, 2028 के ओलंपिक्स होंगे लॉस एंजलिस USA में। तो ये सब जानकारियाँ आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट, अभी मैं बात कर रहा था राष्ट्रमंडल खेलों 2022 की, तो आपको इसमें पता होना चाहिए कि राष्ट्रमंडल खेलों में जो मेडल टैली थी उसमें टॉप में कौन था? ज़्यादातर जो रहता है हमेशा ही वो रहता है ऑस्ट्रेलिया। सेकंड नंबर पे कौन था? सेकंड नंबर पे था इंग्लैंड। थर्ड नंबर पे कौन था? कनाडा। फोर्थ नंबर पे कौन था? इंडिया। तो इंडिया की जो पोजीशन थी पदक तालिका में वो थी 4th। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। टोटल पदक इंडिया के कितने थे? इंडिया के टोटल पदक थे 61 इंडिया के टोटल मेडल्स थे। ये भी डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। इसमें गोल्ड कितने थे? इसमें आपके 22 गोल्ड थे, 22 गोल्ड, 16 सिल्वर एंड 23 ब्रॉन्ज। अब कई लोग बोलेंगे कि सर हमें याद करना है। हाँ, आपको बिल्कुल याद करना पड़ेगा। अगर आप इतना फैक्ट याद नहीं कर सकते तो देन आई डोंट थिंक आपका सिलेक्शन भी इसमें हो पाएगा। ये तो बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट छोटी सी इन्फो है जो आपको याद करनी पड़ेगी। इंडिया को टोटल 61 मेडल्स यहाँ पे मिले थे, जिसमें से 22 गोल्ड थे, 16 सिल्वर थे और 23 आपके ब्रॉन्ज थे। तो ये टैली आपको याद रखनी है और इंडिया की पोजीशन थी 4th। ठीक है। और फर्स्ट पर्सन टू विन गोल्ड तो मैंने आपको बता ही दिया था, मीराबाई चानू थी। बट इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, फर्स्ट पर्सन टू विन अ मेडल फॉर इंडिया इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 वॉज संकेत सागर एंड ही वन अ मेडल फॉर इंडिया इन 55 kg वेट लिफ्टिंग।
तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहा है जो मैं आपको बताना भूल गया। जो हमारा 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का मोटो था, सॉरी मोटो नहीं, मैस्कॉट जो था वो था पेरी, पेरी द बुल। ये हमारा 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का मैस्कॉट था। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप आने वाले समय में भी हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। एक बार फिर मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा हमारी ऐप मिशन उत्तराखंड का लिंक आपको दिया जा रहा है, जिस पर आप फ्री मॉक टेस्ट हमारे अटेम्प्ट कर सकते हैं। आगामी सभी परीक्षाएं, पुलिस आरक्षी, लेखपाल, पटवारी, एसआई कांस्टेबल, जो भी परीक्षाएं वन आरक्षी आ रही हैं, उन सभी के फ्री मॉक टेस्ट हमारी ऐप पर अवेलेबल हैं। तो उस लिंक से आप ज़रूर हमारी ऐप डाउनलोड करें और एक बार उन टेस्ट को देख के अपने जो भी आपका अभी तैयारी चल रही है उसका आकलन जरूर करें। साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, जहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। तो चलिए मित्रों, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।